वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल आयुष इंग्लिश क्लासेस में। मैंने वहाँ पे चैप्टर जो चालू किया था टाइम एंड टेंस, और आशा करता हूँ आप लोगों को टेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रहा होगा और बढ़िया भी लग रहा होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चौथे टेंस के ऊपर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और इसको जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे जो कि चार टेंस हम लोग पढ़ रखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दिस वाज माय लास्ट काइंड्स ऑफ टेंस which is related to present tense। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों का जो 10+2 है 10th लेवल का जो एग्जाम होता है एसएससी में, उसमें कुछ पूछे गए हैं। और यही चारों टेंस के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है जो नियरली एग्जाम में पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे डालूंगा, आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन का तरीका कितना अच्छा था। तो पहले इसको चालू कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये क्या होता है? एन एक्शन दैट स्टार्ट इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसी एक्शन बोला जाता है जो पास्ट में शुरू होता है और वर्तमान में कहीं ना कहीं वो चालू जारी अवस्था में रहता है, कंटिन्यूटी दर्शाते रहता है। तीसरी इसको बोला जाता है एन एक्शन दैट स्टार्ट इन पास्ट, कहाँ शुरू हुआ पास्ट में और कहाँ चल रहा है स्टिल गोइंग ऑन, और वो चल रहा है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत आसान सा होता है। इसमें है अफर्मेटिव में पहले आएगा, ये आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैव या है प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस इसमें ऑब्जेक्ट अगर न ले तो इसको फॉर या सिंस, है ना, जिसको आप पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं। निगेटिव में अगर देख लेते हैं तो निगेटिव में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या है प्लस नॉट, फिर आपको इसमें लगा देना बी, तब जाकर वर्ब और फिर इसमें थोड़ा सिंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी हमारा वही समान रहेगा। पहले हम है प्लस सब्जेक्ट को लेंगे, फिर यहाँ पे हम बी लगाएंगे, फिर हमारा वर्ब होगा, फिर हमारा फोर और सिंस होगा, और लास्ट में हम इसमें क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये हमारे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर। आई थिंक कि आपको ये सब याद रखना चाहिए, और कैसे याद होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि फॉर और सिंस का प्रयोग ऐसे बहुत ज़्यादा है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फॉर और सिंस के लिए आपको बताऊंगा पूरा डिटेल्स कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन यहाँ हमें समझना क्या है कि फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, और जो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम हो वैसा टाइम जो दिया रहता है, जैसे भी आप देखते हैं 2 घंटा 2 दिन 2 वर्षों से, ये सब जो हुआ ये पीरियड ऑफ टाइम है। और सेंस क्या है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जैसे घंटा जो आप बोल रहे हैं उसको आप क्या बोल सकते हैं, डे जो बोल रहे हैं 2 दिन, उसके नाम में चला जाता है। सभी क्या आ जाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, सभी नाम में चले जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं जनवरी, जैसे आप बोलते हैं दिसंबर, जैसे आप बोल सकते हैं 2 घंटे जनवरी, सोमवार, मंगलवार, एक अवस्था होता है जैसे बुढ़ापा हो, जवानी हो, एटसेट्रा, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर और सिंस का प्रयोग बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करें और नोट करके बताएं। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट ईयर। ओके, ईयर खोजना है आपको, इसमें गलती कहाँ है, कहाँ पर गलती कर रखा है। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि ये जो भी क्वेश्चंस मैंने 5 लिखा है वो पिछले क्वेश्चन पेपर का है, जो कि आपके
10th या 12th लेवल के, 10th और 12th लेवल के एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी मैं 4 ही रख रहा हूँ क्योंकि मैं 4 ही टेंस पढ़ाया हूँ, इसलिए 4 का ही बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और करूँगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड होगा, कंटिन्यूअस से रिलेटेड होगा और परफेक्ट से रिलेटेड होगा। बट राइट, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा समझ लेंगे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चंस लिखा क्या है कि द फिफ्थ, यहाँ थोड़ा समझना है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ contain the sleepwalking scenes। अब हमें समझना है कि यहाँ हमें जो काम करना था, ये सब्जेक्ट है, यहाँ जो ये सब्जेक्ट दोनों लगा रखा है, ये सब्जेक्ट है और ये एंड से कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है। अगर हम सब्जेक्ट का क्लियर पता कर लेते हैं तो उसी के हिसाब से हमको क्या चुनना होता है, वर्ब चुनना होता है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और यहाँ हमारा वर्ब जो है वो V1 के प्रोसेस में, कंटेंट क्या है, V1 के प्रोसेस में। पर अभी हम एक और चीज हमें दिमाग में लगाना है कि कहीं ना कहीं तो गलती है, क्योंकि ये सही तो कोई बोर्ड जो है वो सही क्वेश्चंस देने नहीं जा रहे ना, आपको कहीं ना कहीं तो गलती खोजना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये दो जो नाउन है, फिफ्थ एंड फाइनल, ये दोनों नाउन तो है बट इसे कनेक्ट किया गया है और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हो, जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हो और एक नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, तो समझ लेना चाहिए कि दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों अलग व्यक्ति नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति है। इट मीन्स कि वह सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या चलना चालू होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ जो हमारा V1 दे रखा है, और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत अच्छा से बताया था कि V1 क्या है, यह प्लूरल सब्जेक्ट है। इट मीन्स कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें क्या लेना होगा, सिंगुलर वर्ब लेना होगा। तो हमको इसके जगह पर चेंज करना होगा कॉन्टेंट्स। क्या चेंज करना होगा, कॉन्टेंट्स। तो देखो किस तरह से एक विभाग जो भी लेवल का हो, 10th लेवल का हो या 12th लेवल का हो, क्वेश्चंस को इरर बनाकर सेंटेंस में पिरो देता है, और हमें वही इरर को पता करना होता है और उसे बनाना होता है। और हम तब तक पता नहीं कर सकते हैं जब तक इस पर प्रैक्टिस और जो भी इसका जो कंटेंट है उसको पढ़ें। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलते हैं करते हैं। द केनस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। देखिए एक फेस्टिवल रखा गया, फिल्म फेस्टिवल है, और वो फिल्म फेस्टिवल का जो नाम है वो है कैनिस। और यहाँ पर भी क्या एक चीज लगा रखा है, अट्रैक्ट, जो कि V1 है। अब हमें ये भी चेक करना है कि V1 जो आ गया है तो V1 किस हिसाब से है, मतलब V1 बोले तो प्लूरल वर्ब कैसे आए। हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, सब्जेक्ट को देखना होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ द केनिस, ये कुछ खास नाम है जो कि सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। द केनिस फिल्म फेस्टिवल एक फेस्टिवल है ना, एक जो आप लोग आईफा अवार्ड वगैरह वगैरह सुनते हो उसी प्रकार का। तो ये जब सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट्स होना चाहिए। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपसे पूछा जाता है, और उसी चीजों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जवाब कैसे देना हो और कैसे नहीं देना है। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के हिसाब से हमें जवाब भी देना है। द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ्स, द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ्स कम डाउन, क्या हो रहा है, कम डाउन इन समर। अब अगेन आप समझने का कोशिश कीजिएगा, द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ, यहाँ पे भी V1 का प्रयोग हुआ। कैसे का प्रयोग हुआ, V1। अब हमें पता करना है कि क्या ये V1 सही है या गलत है। कैसे पता करेंगे, फिर सब्जेक्ट के पास जाएंगे। हमारा सब्जेक्ट ये पूरा होगा कि ये होगा, अब हमें ये देखना है कि द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ्स होगा। तो इस हिसाब से बहुत सारे बच्चे यहाँ क्लॉथ देख लेते हैं कम, यस, तो आप इसको सही लगा देते हो। बट थोड़ा रुक जाओ भाई, जल्दीबाजी क्यों है, थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन को समझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब भी दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो, देखिए जब भी कोई नाउन ऑफ से जुड़ा हो तो पहले वाले नाउन ऑफ के पहले वाले जो होंगे उसी को आपको सब्जेक्ट मानना है, बाद वाले को आपको सब्जेक्ट नहीं मानना है। अगर यहाँ पहले वाला अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, पहले वाला अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो सिंगुलर कहाँ देखना है,
किस ऑफ से पहले। तो यहाँ हम देख रहे द प्राइस, नोट द प्राइसेस, नहीं ना, द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ्स कम्स डाउन। तो यहाँ पर कम्स डाउन हमारा होना चाहिए, है ना, V5 हमको क्या लिखना है, कम्स डाउन। क्योंकि हम ये देख लेना है ऑफ से जब भी दो नाउन कनेक्ट होगा, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर। तो यहाँ पे भी ऑफ जो लगा हुआ है यह द वाटर के चलते लगा, जो वाटर क्या है, सिंगुलर होता है ना। द वाइड ऑफ दिस स्कूल। अब यहाँ पर जो हमारा होगा वर्ब जो लगेगा, द बॉयज को देखो, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल के लड़के। तो यहाँ पर हमारा प्लूरल आ गया, तो वर्ब भी हमारा आगे प्लूरल होगा। जो भी है तो उसी से काम मतलब डिसाइड करना है। ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टू स्टेट्स frequently had difference over the use of the river। अब देखिए दो स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है कि डिफरेंस है उनके, कोई चीज का नदी के उपयोग के बारे में बता रहा है, उसके ऊपर में थोड़ा सा उसमें अंतर पा रहा है। तो यहाँ जो हमारा है द टू स्टेट्स frequently had। अब देखिए यहाँ हैज क्या सही है, द लग गया तो आपका जो खास होगा, आपका बात सही है। लेकिन यहाँ तो ये भी तो देख लो, एक आदमी की जिक्र नहीं हो रही है, द टू स्टेट्स एस लगा हुआ है। आपको पता चल गया कि ये क्या है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। इसका मतलब इसका क्या होगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड डिफरेंस ओवर द यूज ऑफ द रिवर। चाहे इसका आप रिलेटिव के लिए, रिलेशन के लिए भी हैज का शो करते हैं। अब फिफ्थ में क्वेश्चन में चलते हैं। माय मदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको क्या लगता है ये सेंटेंस सही है या गलत है? चलिए कुछ भी हो हम चेक कर लेते हैं। माय मदर टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो 100% सही है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। सॉरी यहाँ पे ऑनेस्टी वाज होता, ठीक है, लेकिन मैंने इज लगा रखा, कोई बात नहीं है। यहाँ पर इज होगा क्योंकि ये इसका ही सही है। यहाँ तो ऐसे होता वाज, लेकिन मैंने लिख दिया था वहां पे इज, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर ये इजी होगा, ठीक है। यहाँ ये सेंटेंस होता वाज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ मैंने ये क्वेश्चंस बना था, क्वेश्चंस यही लिखा हुआ था, क्वेश्चंस यही पूछा गया था, और इसमें आपको इज लगाना है। होप कि ये क्वेश्चंस का आनंद खूब बढ़िया से आप उठा रहे होंगे, समझ में भी आया होगा। मैंने पूरा इसमें क्लियर समझाने का कोशिश किया। अगर ये वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी ज्ञान आ रहा है तो प्लीज like and subscribe my channels and please share to all। ओके, थैंक यू। अभी मैं कुछ और सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करूंगा और उस पर कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉर्ट आउट करूंगा। ओके।